हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कलर द फॉलोइंग टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बताया था कि जो फ्रैक्शंस दिखने में तो डिफरेंट हो सकते हैं पर उनकी वैल्यू सेम ही हो, मतलब चाहे वो फ्रैक्शन दिखने में डिफरेंट हो पर उनकी वैल्यू सेम आए, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखा है हमें और ये पिक्चर्स दे रखी हैं। इनको हमें क्या करना है, कलर करना है। फर्स्ट पिक्चर को हम कलर करते हैं। हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3 इज इक्वल टू 4/6। मीन्स इस फर्स्ट वाली पिक्चर में हमें 2/3 पार्ट को कलर करना है और सेकेंड वाली पिक्चर में हमें 4/3 पार्ट को कलर करना है। फर्स्ट वाली पिक्चर में देखिए 3 पार्ट्स दे रखे हैं। इसमें से कितने पार्ट्स को, न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को हमें कलर करना होता है। कितने फ्रैक्शन को कलर करना है, 2/3। 2 पोर्शन को कलर करना है तो 2 पोर्शन को कलर कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट कलर, अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो हम सिर्फ 1 को करते, लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए हम 2 पार्ट्स को कलर करेंगे। ये हमारे 2 पार्ट्स कलर हो गए। अब इस वाली पिक्चर में 4/6 है। पिक्चर को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें से हमें कोई से भी 4 पार्ट्स को कलर करना है। तो हम इसमें से 4 पार्ट को कलर करते हैं, 1 2 3 4। 1 पार्ट और ये वाले पार्ट हमने क्या किए, कलर कर दिए। अब देखिए ये दोनों पिक्चर फ्रैक्शंस तो इनके डिफरेंट दिख रहे हैं पर जब हमने इनको कलर किया तो हमारे दोनों पिक्चर सेम पार्ट में कलर हुए। मींस इसका भी इतना पोर्शन हमारा कलर्ड है और इस पिक्चर का भी इतना ही पोर्शन हमारा कलर्ड है। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बी वाले में 6/8, यहाँ पे 8 स्टार्स हैं, इनमें से 6 स्टार्स को कलर करना है। यहाँ पे 3/4 मीन्स 4 स्टार्स दिए हुए हैं, उसमें से 3 स्टार्स को कलर करना है। सबसे पहले इसको कलर कर लेते हैं। ये हमारे 3 स्टार्स कलर हो गए। यहाँ पे ये हमारे 6 स्टार कलर हो गए इस वाले फ्रैक्शन के। अब हम दूसरे फ्रैक्शन के 3/4 वाले फ्रैक्शन के 3 स्टार्स को कलर कर लेंगे। ठीक। सी वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2/8। पहली वाली पिक्चर को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दोनों स्क्वायर है, दोनों सेम स्क्वायर हैं, लेकिन हमें इसमें क्या किया गया है, पहले वाली पिक्चर को 8 पार्ट में डिवाइड और दूसरी वाली को 4 पार्ट में डिवाइड। तो हमें पहली वाली पिक्चर के कितने पार्ट्स कलर करने हैं, 2 पार्ट्स, और सेकेंड वाली पिक्चर का 1 पार्ट। तो हम यहाँ पे कलर कर लेते हैं 1 और ये 2 इन दोनों पार्ट को, और इस वाली पिक्चर में ये वाले 1 पार्ट को। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या है, दोनों फ्रैक्शंस देखने में तो डिफरेंट है पर हमने जब पार्ट को कलर किया तो हमारा सेम पार्ट, सेम साइज का पार्ट ही कलर्ड हुआ। ऐसे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल द लाइक फ्रैक्शन अमंग ऑफ द फॉलोइंग। लाइक फ्रैक्शन जो इसमें है हमें उनको सर्कल करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद से क्वेश्चंस करने में तो ईजी होगा। यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर सेम किस किस के हैं, 9 9 9 और 9। जिसके भी डिनोमिनेटर में 9 है वो फ्रैक्शंस कौन से होंगे, लाइक फ्रैक्शन। यहाँ हमें सर्कल करना है तो 3/9, 5/9,
4/9 और 1/9 कैसे फ्रैक्शंस हो गए? लाइक फ्रैक्शन। और बाकी के कैसे फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट ईच पेयर वेदर इट इज लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? कौन से लाइक फ्रैक्शन है और कौन से अनलाइक फ्रैक्शन है, ये हमें लिखना है। लाइक फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया अभी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन, और जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। यहाँ पे देखिए 2/9 और 3/9, डिनोमिनेटर दोनों में 9 है, तो ये कैसा फ्रैक्शन होगा? लाइक फ्रैक्शन। सेकेंड क्वेश्चन में बी वाले में 4/5, 3/4, इनमें डिनोमिनेटर कैसे हैं? 5 और 4 डिफरेंट डिफरेंट हैं, दोनों अलग हैं, तो ये कैसा फ्रैक्शन होगा? अनलाइक फ्रैक्शन। सी क्वेश्चन देखिए 2/7, 4/8, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं? डिफरेंट हैं, एक में 7 दिया है और एक में 8, दोनों कैसे हुए? डिफरेंट, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? अनलाइक फ्रैक्शन। डी वाला क्वेश्चन 1/6 और दूसरा 5/6, दोनों के फ्रैक्शन कैसे हैं? सेम, डिनोमिनेटर कैसे हो गए? सेम, 6 and 6, तो कैसा फ्रैक्शन है ये? लाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन फोर्थ, fill in the missing numerator in the each of equivalent fraction। यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दे रखे हैं और न्यूमरेटर्स हमें फिल करने हैं। यहाँ न्यूमरेटर मिस कर दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, ये हमें फिल करने हैं। न्यूमरेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का हमें पता है कि वो सारे फ्रैक्शंस सेम होते हैं। यहाँ है 1/4। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, पहले देखते हैं। यहाँ पे 1/4 और हमें यहाँ डिनोमिनेटर दे रखा है दूसरे फ्रैक्शन का। हम यहाँ से देख लेते हैं 4 की किससे मल्टीप्लाई करी जाएगी जो 8 हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई करी? 2 से। 4 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 8 आ गया। ऐसे ही हम ऊपर भी करेंगे, 1 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 2। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। 3 है यहाँ पे और हम 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 बार में, तो 12, 3 4 are 12, तो हम क्या करेंगे? सेम ऊपर भी उसी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। वन 4 जा 4। सेम क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे 5 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो वो 20 हो जाएगा? 4 से। 5 4 जा 20, जिससे नीचे मल्टीप्लाई ऊपर भी उसी से, न्यूमरेटर में भी उसी से मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, 1/4 और यहाँ पे लिखा है 36। अब 4 की टेबल में 36 कितनी बार में आएगा? 4 9 जा, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे? 9 से मल्टीप्लाई, तो 4 9 जा 36। ऐसे ही हम 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 9 से। 1 9 जा 9। क्वेश्चन हो गया ये वाला। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टू फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू। ये हमें फ्रैक्शंस दे रहे हैं और इसके नेक्स्ट 2 फ्रैक्शंस हमें बताने हैं। जब कोई ऐसे क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हम कर रहे थे, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करी थी, इसी तरह से हमें पता है कि हम सेम नीचे और ऊपर किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दूसरा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। तो ऐसे ही हमें 2 फ्रैक्शंस चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं? 5 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारा कितना आ गया? 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, ये हमें पहला मिल गया। ऐसे ही हम दूसरे के लिए क्या करेंगे? 1 3 जा, अब 2 की जगह हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा
और 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन में 1 की ऊपर मल्टीप्लाई, 1 की पहले 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले डिनोमिनेटर में भी 6 की 2 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया? 2 1 ज़ा 2 और 6 2 ज़ा 12। ऐसे ही दूसरा फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। सेम थर्ड वाले क्वेश्चन में भी 3 2 ज़ा और फिर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए एक बात याद रखनी चाहिए कि जिससे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दूसरा हमें तो 2 फ्रैक्शंस चाहिए नेक्स्ट 2, तो दूसरे फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। 1/10 है, क्या करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा 2 और 10 2 ज़ा 20। अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30। ये हमारे फ्रैक्शन चैप्टर ओवर हो गया है। इतने क्वेश्चंस थे फ्रैक्शंस में। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और अगर कोई भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी।